हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज पोलराइजेशन। इससे पहले हमने पोलैरिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। पोलैरिटी में क्या हो रहा था कि एक कोवलेंट अगर कंपाउंड बन रहा है या कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और उसके अंदर अगर आयनिक कैरेक्टर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। इसी का ऑपोजिट है पोलराइजेशन, यानी कि अगर आयनिक कंपाउंड के अंदर या आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। आयनिक बॉन्ड के अंदर जब कोवलेंट कैरेक्टर आता है तो पोलराइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं? पोलराइजेशन इज बेसिकली चेंज ऑफ आयनिक कैरेक्टर टू कोवलेंट कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर टू कोवलेंट कैरेक्टर, यानी कि अगर एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ है और उसमें कोवलेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, कोवलेंट कैरेक्टर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन। और इसी का ऑपोजिट, अगर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और उसमें आयनिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? आयनिक बॉन्ड जब भी बनते हैं हमें पता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। और जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो हमारे पास दो तरह के आयन्स आते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। राइट, कैटायंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे और जो एनायंस होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन के आता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होते हैं, उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब इस आयनिक बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन कैसे आ रहा है उसको देखते हैं। उससे पहले अगर हम कैटायन और एनायन के साइजेस की बात करें तो हमें पता है कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं साइज में, वेराज एनायन जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम का साइज जो होगा, उस एटम का जो साइज होगा उससे बड़ा होता है। यानी कैटायन छोटा होता है साइज में, कैटायन इज स्मॉलर वेर एज एनायन इज बिगर इन साइज। एनायन जो होते हैं वो बिगर होते हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? पेरेंट एटम से कंपेयर कर रहे हैं। अब ये कैटायन और एनायन कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच होगा क्या कि जो आयन छोटा होता है साइज में, और छोटा कौन सा है साइज में? कैटायन। वो क्या करेगा? इस एनायन के, है ना, ये जो आयन बन के आ रहा है जो थोड़ा सा बड़ा है साइज में, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा? डिस्टॉर्शन मिलाकर क्या होगा यहाँ पे? डिस्टॉर्शन। और किस चीज का डिस्टॉर्शन होगा? डिस्टॉर्शन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। वो सिमेट्रिकल ना रह के वो क्या होता है? थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है। यानी जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा खिंच जाएगा किधर? कैटायन की तरफ, जिसको हम कहते हैं इलोंगेशन। और इसी इलोंगेशन की वजह से, इसी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से हमको पोलराइजेशन देखने को मिलता है। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये कैटायन है जिसको हमने थोड़ा सा छोटा बना लिया साइज में, और ये एनायन है। राइट, एक कैटायन है और एक एनायन है। हम इसको लेबल भी कर लेते हैं, दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन। अब ये कैटायन क्या करेगा? इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो हमने अभी बात करी कि ये कैटायन है, और जब ये एनायन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो जो एनायन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया, और उसमें थोड़ा सा यू कैन सी की इलोंगेशन हमें देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह से हमें इलोंगेशन देखने को मिल रहा है। ये हमारा एनायन है। राइट, तो जो ये इलोंगेशन आ रहा है एक तरह से ऐसा देखने में लग रहा है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, यानी ओवरलैपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ये अट्रैक्ट होता है कैटायन की तरफ, या कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बट स्टिल इलोंगेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, और अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो हमें पता है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जिसे हम कहते हैं, तो हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो थे तो यहाँ पे हमारे पास कैटायन एनायन, यानी कि आयनिक बॉन्ड था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा डिस्टॉर्शन आ गया, एक इलोंगेशन आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे शेयरिंग भी हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं कि देयर इज अ चेंज ऑफ आयनिक कैरेक्टर टू कोवलेंट कैरेक्टर, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड पोलराइजेशन। अभी यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है पोलराइजेशन की। जो फिनोमेना हमने अभी एक्सप्लेन किया उसी को लैंग्वेज फॉर्म में हमने लिखा कि डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नेगेटिवली चार्ज आयन, यानी कि जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो रहा है।
किससे हो रहा है? बाय द पॉजिटिवली चार्ज आयन और कैटायन इज ओनली कॉल्ड पोलराइजेशन। अब यहाँ पे कैटायन के पास एक पावर है और एनायन के पास एक पावर है, ठीक है। इन दोनों के पास जो पावर है उसको हम क्या नाम देंगे? एनायन देखिए क्या हो रहा है? पोलराइज हो रहा है, यानी पोलराइज होने की एबिलिटी है उसके अंदर, है ना, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टेंडेंसी, पोलराइजेबिलिटी देखिए किसकी हो रही है? एनायन, एनायन के पास ये एबिलिटी है कि वो पोलराइज हो रहा है। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन, द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड या डिफॉर्म्ड या पोलराइज्ड, हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी हमें किसके पास देखने को मिलेगी? एनायन के पास देखने को मिलेगी। और कौन पोलराइज कर रहा है? कैटायन पोलराइज कर रहा है, स्मॉलर साइज होने की वजह से वो पोलराइज कर रहा है। तो पोलराइज करने की पावर किसके पास है? पोलराइज करने की पावर जो है वो कैटायन के पास है, यानी द एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू पोलराइज द नियर बाई एनायन इज कॉल्ड इज पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो ये हमें किसके पास देखने को मिलेगी? ये हमें कैटायन के पास देखने को मिलेगी। अब पोलराइजेशन कितना होगा? पोलराइजेशन कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है? तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है पोलराइजेशन की, यानी एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन अगर हमें निकालना है तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, राइट। और वो रूल्स हमारे कौन से रूल्स हैं? उन रूल्स को हम बोलते हैं फजान्स रूल। ये फजान रूल ही आपको कई जगह पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उस पर अप्लाई करने हैं और आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फजान रूल्स कहलाते हैं, या फजान्स रूल कह लीजिए इसको, अपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो फजान्स रूल है। और ये फजान्स रूल जो हमारे पास आ रहे हैं, ये हमारे पास 3 रूल हैं जिसकी हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। यही बताएंगे हमें कि किन किन फैक्टर्स पे जो वैल्यू है पोलराइजेशन की वो डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। तो 3 फैक्टर हैं, हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज ऑन कैटायन, हमारे कैटायन पे कितना चार्ज है। अब देखिए चार्ज आता कैसे है? जब एक पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो चार्ज आता है। जैसे जैसे वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो सेम ही रहना है, राइट। जैसे Fe2+, Fe3+ की अगर हम बात करें तो आयरन में अगर हम बात करते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो उसमें प्रोटॉन तो 26 हैं, लेकिन Fe2+ में क्या हुआ है? न्यूट्रल होता तो 26 इलेक्ट्रॉन भी होते, लेकिन Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो चुके हैं, लेकिन Fe3+ में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, राइट। लेकिन दोनों में क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम है। तो आपको पता है कि जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होते जाते हैं उतना ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स दोनों में सेम है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो Fe2+, Fe3+ में अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ ज़्यादा छोटा किसका होगा? Fe3+ का। और यहाँ हमने पहले ही बात करी कि ये डिस्टॉर्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज़ पे, यानी कैटायन का साइज़ जितना छोटा होता चला जाएगा, कैटायन का साइज जितना छोटा होता चला जाएगा उतना ज़्यादा उसके पास क्या होगी? पोलराइजिंग पावर होगी, या उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम चार्ज पे कैटायन के साइज को अगर हम चार्ज से देखें तो इसका मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है चार्ज बढ़ने से क्या होता है? साइज कम होता है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी टेंडेंसी बढ़ेगी टू पोलराइज द एनायन। यानी अगर हम बात करें तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक है। एनायन पे भी चार्ज होता है, लेकिन हम यहाँ कैटायन के चार्ज की बात कर रहे हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? पोलराइजेशन के, राइट। Z से भी लिखते हैं पोलराइजेशन को और S से भी लिखते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हमारे पास सपोज NaCl है, MgCl2 है और AlCl3 है, तो इसमें कैटायन क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास कैटायन होगा Na+। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैटायन हमारे पास क्या है? Mg2+। और यहाँ पे कैटायन एल्युमिनियम क्लोराइड में Al3+ हो जाएगा, राइट। तो अब आप देखिए, हमारे पास जो कैटायंस हैं, है ना, उसमें चार्ज क्या हो रहा है?
यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है और यहाँ पे +3 चार्ज है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इन तीनों में से किसके पास होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आएगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन है क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर ही है जो आया हुआ है। कंपाउंड्स हमारे सारे आयनिक बने हुए थे, लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। और मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज इन किसमें होना चाहिए, एल्युमिनियम क्लोराइड या AlCl3 पे। क्यों, क्योंकि जो है उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, +3 चार्ज आ रहा है। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड हमारे पास है जिसमें कैटायन जो है वो एक ही मेटल का बना हुआ है या एक ही एलिमेंट का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लेड के 2 कंपाउंड हैं, PbCl2 एंड PbCl4, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें FeCl2 और FeCl3, ठीक है, ये हमारे पास 2 कंपाउंड्स बन के आ रहे हैं। तो इसमें आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +3, और यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज है, +2। सेम में यहाँ अगर हम Pb की बात करें तो Pb2+ आयन है और यहाँ पे Pb4+ आयन है। तो आई होप कि अब आप बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, किस में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो जिस पे ज़्यादा चार्ज है। Pb4+ का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो Pb2+ से ज़्यादा होगा और Fe3+ का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो Fe2+ से ज़्यादा होगा। तो चार्ज जो है, कैटायन पे जो चार्ज है वो डिसाइड करता है पोलराइजेशन की वैल्यू को, यानी कि कितना पोलराइजेशन होगा वो क्या डिसाइड कर रहा है, चार्ज ऑन द कैटायन भी डिसाइड कर रहा है। अब इसी में एक चीज़ और है कि अगर हमारे पास कोई कैटायन ऐसा है ना, अगर हमारे पास कोई कैटायन ऐसा है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, तो उसका पोलराइजेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है या फिर आउटर मोस्ट शेल में उसके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसका पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ Na+ एंड Cu+ विच विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अभी यहाँ देखिए चार्ज दोनों पे सेम है, एक पॉजिटिव चार्ज इस पे भी है और एक पॉजिटिव चार्ज इस पे भी है। तो हम दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को लिख के देखेंगे। Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। लेकिन अगर हम Cu+ के लिए लिख दें तो हमारे पास Cu+ में अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें आर्गन के, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 4s1 और 3d10, ठीक है। कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसमें से 4s2 और 3d10 होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकला है और कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 4s1 और 3d10। तो अभी हमने क्या बात करी कि जिसकी आउटर मोस्ट शेल में, मतलब जिस कैटायन की आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट विल ब्रिंग ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ द एनायन, ठीक है। तो इन दोनों में से किसका होना चाहिए, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में ये जो आ रहा है 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो जो Cu+ है उसका पोलराइजिंग या पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा। या फिर ये कहें कि जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है विच वन विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो Cu+ विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर दैन Na+। तो यहाँ पे हमने आंसर को लिख लिया कि द कैटायंस हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल विल ब्रिंग ग्रेटर पोलराइजेशन, राइट। और इन दोनों में से Cu+ हैज या देयरफॉर Cu+ हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो द सेकंड फैक्टर which decides the value of polarization is the size of cation, and we have already discussed कि जितना साइज कैटायन का छोटा होता चला जाएगा उतना ही पोलराइजेशन, एनायन का जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शन की रिलेशनशिप आ रही है कि पोलराइजेशन ऑफ द एनायन की बात करें कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन यानी कितना पोलराइज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ कैटायन के। यानी जितना साइज छोटा होगा उतना पोलराइजेशन एनायन का बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं हैविंग स्मॉलर कैटायंस विल शो मोर ऑफ द कोवेलेंट नेचर, राइट। और इसके लिए हम जो एग्जाम्पल लेते हैं वो हम लेते हैं हेलाइट्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हेलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहें कि जो सेकेंड ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल का उसके हेलाइट्स आ रहे हैं, हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 2 के हेलाइट्स, पहला मेंबर क्या होता है, बेरिलियम, तो Be बनाएगा तो वैलेंसी होती है 2,
तो BeCl2 बना, MgCl2 बना, ठीक है। और मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम, तो CaCl2, और उसके बाद स्ट्रोंशियम तो SrCl2, और लास्ट में आता है हमारा बेरियम तो BaCl2। ये हैलाइड्स बन रहे हैं हमारे ग्रुप 2 के। अब सब में क्या है, चार्ज तो सेम होगा, ठीक है, चार्ज इज सेम। चार्ज कितना होगा इनमें, चार्ज ऑन कैटायन की अगर हम बात करें तो सब ग्रुप 2 को बिलोंग कर रहे हैं, तो चार्ज कितना होगा, +2, राइट। तो अब हम चार्ज से तो बता नहीं सकते, ठीक है, तो हम साइज ऑफ द कैटायन से बताएंगे। और कैसे बताएंगे कि वी नो कि एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, यानी इधर से इधर हम जब जाते हैं ग्रुप में तो क्या होता है, साइज जो है, जो हमने एटॉमिक साइज की बात करी थी, साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। तो अब अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो कैटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो एनायन को पोलराइज करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। और अगर एनायन को पोलराइज करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है कैटायन की, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, वो डिक्रीज करता चला जाएगा। तो साइज जो है वो इंक्रीज करता है, सो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर की जो हम बात कर रहे थे, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस। यानी अगर ये जो हैलाइड्स बने हैं ग्रुप 2 के, इसमें आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है, तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर जो आता है वो BeCl2 का, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर जो आएगा वो होगा कैरेक्टर BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड का, ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और मिनिमम पूछा जाए तो वो बेरियम का हो जाएगा, बेरियम का। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट वगैरह को देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो बेरिलियम क्लोराइड जो है वो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, पूरी तरह से वो आयनिक कंपाउंड है नहीं, तो जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होंगे। मेल्टिंग पॉइंट जो बेरिलियम का हम जब बात करते हैं तो बाकी सारे हैलाइड से काफ़ी कम आता है, 405 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और यही जो मिनिमम की बात करें कि मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आएगा, तो वो होगा बेरियम क्लोराइड। और इसको भी अगर हम मेल्टिंग पॉइंट से बताएं तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, तो इसका आता है 960 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये प्रूफ है कि भले ही सारे ग्रुप के मेंबर्स अपने हैलाइड्स बना रहे हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हैं। जिस कैटायन का साइज छोटा है वो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। लास्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एनायन। जिस तरह से साइज ऑफ कैटायन मैटर करता है, ऐसे ही साइज ऑफ एनायन भी मैटर करेगा। और हमने कहा था एनायन जितना बड़ा होता जाता है साइज में, कैटायन और एनायन के साइजेस में डिफरेंस है, कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, ठीक है। तो जितना एनायन का साइज बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, या फिर ये कहें कि एनायन के पोलराइज होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। और या फिर हम क्या कह सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर, कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल हम एक लेके देखते हैं कि अगर हमारे पास कैल्शियम मेटल है और वो हैलाइड्स के साथ कंबाइन कर रही है, कैल्शियम का आयन है, कैटायन है जो हैलाइड्स के साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ जो चार्ज है कैटायन पे वो तो सेम है, +2, ठीक है। और जो कंपाउंड्स बन के आ रहे हैं, ठीक है, वो कंपाउंड्स फ्लोराइड के साथ कैल्शियम फ्लोराइड, देन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और कैल्शियम आयोडाइड है। तो चार्ज तो सब में सेम है कैल्शियम पे, +2, राइट। और जो हैलाइड्स हैं उन पे भी चार्ज सेम है, -1। अब लेकिन यहाँ साइज मैटर कर रहा है। अगेन साइज क्या होता है कि एज वी मूव डाउन क्या होता है, साइज इंक्रीज, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं साइज इंक्रीज करता है, अभी हमने बात करी। और अगर एनायन का साइज इंक्रीज करेगा तो दोनों में क्या रिलेशनशिप आ रही है, कोवेलेंट कैरेक्टर और साइज ऑफ एनायन में क्या रिलेशनशिप आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। यानी इधर से इधर अगर हम मूव करेंगे तो क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज किसका, एनायन का, ठीक है ना, तो साइज बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये 4 कंपाउंड्स आपके पास हैं और पूछा जाए इसमें से मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, तो आप कैसे बताओगे, आप साइज ऑफ द एनायन से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे कि जहाँ पे भी एनायन का साइज बड़ा आ रहा है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और अगेन हम इसको किस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं। जो आयनिक कंपाउंड है कैल्शियम फ्लोराइड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है, बहुत हाई होता है, इट्स
1932 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई है। और जो कैल्शियम आयोडाइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और वो है 575 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, सभी हेलाइट्स के बने हुए हैं बट स्टिल डिफरेंस आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो बॉन्डिंग हुई है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है। यहाँ एक तरह से आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा, प्योरिटी होगी, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया, या फिर हम ये कहें कि साइज जो है वो एनायन का साइज जो है वो बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से कैटायन क्या कर रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। और यही जो डिस्टॉर्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो कंसेप्ट है हमारे पास, एक पोलैरिटी का और एक पोलराइजेशन का। बहुत सारी चीज़ें इन दोनों पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पोलराइजेशन किया है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट प्रॉपर्टीज का आना, यानी चेंज ऑफ आयनिक कैरेक्टर टू कोवेलेंट कैरेक्टर। और हम उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, राइट, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और उसको हमने कैसे मेजर किया, मेल्टिंग पॉइंट से। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, इन टर्न डिक्रीज करते जाएंगे, यानी जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होते जा रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप अगर सभी हेलाइट्स हमारे पास हैं कैल्शियम के, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो डिक्रीज करेंगे। सो दिस इज अबाउट पोलराइजेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।